साथियों, संघ के कुछ नियम होते हैं और वह नियम प्रत्येक संघी को मान्य होते हैं। उन नियमों में कोई भी संघी अपनी मर्जी नहीं चला सकता और कोई भी संघी उन नियमों के विरुद्ध ना तो सोच सकता है, ना कोई विचार रख सकता है, ना संघ के विरुद्ध कोई काम कर सकता है। यहाँ तक कि संघ का प्रचार प्रसार भी कोई संघ नियमों के विरुद्ध नहीं कर सकता और ना ही उन नियमों के विरुद्ध कोई सहायक कार्य करने में सहायक बन सकता है। और यदि कोई साथी नियमों को तोड़ने का प्रयास करता है या फिर संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है या संघियों को बदलाने का काम करता है तो वह संघात के श्रेणी में आता है और वह संघ का दोषी होता है। संघ उस संघातक को दंड देता है। यह पुराना नियम है। यह दंड संघ उसको चेतावनी से लेकर संघ से बाहर निकालने तक का निर्णय ले सकता है, लेकिन यह निर्णय सिर्फ और सिर्फ संघ लेता है। आपको याद होगा, एक बार जब बुद्ध के 500 नए शिष्यों को उनके भाई देवदत्त बहका कर ले गए थे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को उन शिष्यों को बुलाने के लिए भेजा। भिक्षुओं ने 500 शिष्यों को सही बात बताई। सारे शिष्य वापस आ गए, लेकिन जो देवदत्त थे जिन्होंने संघात किया था उनको संघ ने वापस नहीं लिया और वो अंत में देवदत्त जो है सड़ कर मर गए, क्योंकि वह संघात के दोषी थे। और जो समर संघ में घात करता है उसको संघ में पुनः प्रवेश नहीं मिलता, चाहे वो कितना भी नजदीकी हो। क्योंकि देवदत्त भी बुद्ध के भाई थे, फिर भी उनको संघ में दोबारा वापस नहीं लिया गया। दुनिया ने वहीं से इस नियम को सीखा। आपने देखा होगा, सेना में कोई सैनिक यदि उसके खिलाफ काम करता है तो उसको माफी नहीं दी जाती, उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है। और यदि कोई देश के विरुद्ध काम करता है तो उसको देशद्रोही साबित किया जाता है। आपने देखा होगा, कंपनियों में भी जो कर्मचारी काम करते हैं और कंपनी के विरुद्ध यदि काम करता पाया जाता है तो उसको भी सजा दी जाती है। यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी जब सरकार के विरुद्ध काम करते हैं तो उनकी भी एक आचार संहिता होती है, उसके खिलाफ उसके अनुसार उनको भी दंड दिया जाता है। संघ की विचारधारा के खिलाफ कोई भी काम करना दूर की बात सोच भी नहीं सकता। यही संघ है। संघ की सफलता का मापदंड भी यही है और यही उसकी सफलता की कुंजी है। आधुनिक काल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब भारत गणराज्य संघ का संविधान बनाया तो भारत गणराज्य संघ के विरुद्ध यदि कोई बोलता है या कोई सोचता है या उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है या उसके सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है या उसके खिलाफ कोई सहयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलता है और जिसकी व्यवस्था आईपीसी में ऑलरेडी दी हुई है। संघ कोई राजनीतिक पार्टी की तरह काम नहीं करता कि जिसका मन जब करे तब आए, जब मन करे तो चला जाए, मन करे तो पार्टी बदल ले। मौका परस्त की तरह जो राजनीति में होता है ऐसा संघ में नहीं होता, क्योंकि राजनीति की कोई विचारधारा नहीं होती। उसकी विचारधारा सिर्फ सत्ता की विचारधारा होती है, जबकि संघ की अपनी एक विचारधारा होती है। संघ के हित में काम करने की विचारधारा होती है। वह किसी भी स्थिति में अपनी विचारधारा से नहीं भटकता। वह अपने संघियों के साथ सदैव खड़ा रहता है और जिस विचारधारा से चलता है उसी विचारधारा के साथ हमेशा लगातार बिना रुके काम करता है। संघ में मौका प्रस्तों को कोई मौका नहीं दिया जाता। संघ बहुत सरल है और जिसमें सरलता से जटिलता को प्राप्त बहुत किया जा सकता है वह संघ में ही किया जा सकता है। और आज के जो आपातकाल स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में हमें अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है और इसलिए संघातक का संघ में वापसी का नियम बनाया गया है। इतिहास गवाह है, तमाम ऐसे लोगों ने अपने अपने संघों को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब यदि कोई संघ में कोई घात पहुंचाएगा तो उसके संघातकों को संघ की वापसी नहीं होगी। इसका नियम को कठोरता से पालन किया जाएगा। और जब हम इस तरह से सभी साथी संघी जुड़ेंगे तो संघ मजबूत होगा और जब संघ मजबूत होगा तो हमारे हक अधिकार सुरक्षित होंगे, हमारे बच्चों के भविष्य सुरक्षित होगा और ये फिर से भारत महाभारत बनेगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। थैंक यू।